जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 दोस्तों, बच्चों का डाउट है कि हमारी आंसर की कब तक आएगी और आंसर की का लिंक है वो हमारा एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जो अभी आप ये देख रहे हो इसी से ही आपकी आंसर की चेक होगी। यही आपका लिंक रहने वाला है आंसर की चेक करने के लिए। ये लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, वहां पर जाकर आप इस लिंक को चेक करते रहना। आपके आंसर की कब तक आएगी इसके ऊपर बात करते हैं। ये लिंक तो दोस्तों आपने देख लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी आंसर की भाई कब तक आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट की कब तक हमारी आंसर की आएगी, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों बच्चों का डाउट रहता है कि हमारी जो जोन वाइज है, जोन वाइज हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी के अंदर क्या है कि आपको पता होगा कि जोन वाइज है, ऊपर से आपका पोस्ट के हिसाब से भी है, पोस्ट वाइज है, फिर जोन वाइज है, फिर आपका कैटेगरी वाइज, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो कुछ जोन ऐसे होंगे जिनके कट ऑफ काफी कम रहने वाली है, कुछ जोन ऐसे होंगे जिनके कट ऑफ काफी हाई रहने वाली है। अगर हाई के मामले में कहें तो दोस्तों कुछ जोन हमारे सामने आए थे जो कि आपको मैंने कल बताए भी थे, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखा दूं, ये वाले आपके कुछ जोन थे जिनके कट्टो मैंने आपको बताए थे कि हाई थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, ये डाटा मैं इसके ऊपर ये नहीं लिखता कि 100% आपका यही रहेगा, क्योंकि अभी आंसर की भी नहीं आई है। आंसर की से पहले भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम के रिव्यू के आधार पर आपने जो एग्जाम दिया है उसके बेस पे मैंने आपसे गूगल फॉर्म बताया था, उसके आधार पर मैंने आपको गूगल फॉर्म की वीडियो डाली थी और इसके आधार पर मैंने आपको बताया था भी इसके अंदर आपको कितना वेरिएशन करना है, कितने प्लस करने, कितने माइनस करने अपने अपने जोन के अंदर। और कहीं ना कहीं ये कुछ जोन है जो कि जिनकी कट ऑफ सबसे हाई है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, और ये आपका कौन सा है, बिलासपुर होगा सर, तो ये आपका बिलासपुर है। तो इनकी कहीं ना कहीं आपकी 60 तक है, यहाँ पे देखिए इनकी 63 तक भी, इनकी 65 तक भी, इस तरीके से इनकी कट ऑफ है। आपकी ये जोन वाइज आपका डाटा था, मैंने इनकी वीडियो डाली थी और गूगल फॉर्म के आधार पर मैंने आपको बताया कि टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं, बच्चे कितने एवरेज तक गलत कर रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी भी फिर भी ये क्लियर कर रहा हूं, अगर आपको वो वीडियो देखनी है देखिए, अगर नहीं देखनी तो मत देखिए। मैं ये नहीं कहता कि उसको जरूर देखना है, क्योंकि आपको मैं क्लियर करूं, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं आपका 100% लिखूंगा कि भाई जो आपका जो है डाटा है कट्टो का है वो एकदम एग्जैक्ट होगा। आंसर की से पहले भी आपको बता दूं मैं 100% नहीं लिख रहा, अभी 100% मैं तभी लिखूंगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की कब आएगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनके बेस पे मैंने एक ये डाटा बनाया था। आपको पहले बताया था कि ईएलपी के जो एग्जाम है ये आपके इस टाइम पे होते हैं, 5 दिसंबर को आंसर की दी थी और 5 दिन बाद में इन्होंने जो है आंसर की दी थी, ठीक है। और 5 दिन बाद में दिया था एग्जाम की। उसके बाद टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के 6 दिन बाद में और 7वें दिन दिया, 5 दिन बाद में 6ठे दिन दिया है। यहाँ पे देखिए आरआरबी जेई का है तो जेई की 2 दिन बाद में और तीसरे दिन आंसर की दी है। उसके बाद देखिए आरपी एसआई की है, 3 दिन बाद में और चौथे दिन आंसर की दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये 2 एग्जाम है, इनको हम बड़ी भर्ती नहीं मानेंगे क्योंकि इनके अंदर पोस्टें कम थी और बच्चे भी कम थे। इनके आंसर की देना एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ये जो 2 भर्तियां हैं ये हम कह सकते हैं कि टेक्नीशियन हमारी ग्रेजुएशन लेवल है आपका, ठीक, ग्रेजुएशन लेवल के लगभग के थी, यहाँ पे काफी बच्चे भी थे। तो इनके आंसर की 5 दिन का टाइम लग रहा है। तो इसके अंदर अगर हम 5 दिन ऐड करते हैं, 5 दिन अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आपका होता है। तो आपका एग्जाम खत्म हुआ है भाई आपका कब, 24 जून को आपका एग्जाम खत्म हुआ है। 5 दिन अगर हम जोड़ते हैं कि फर्स्ट है आपका, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है और ये फिफ्थ है, 5 दिन जोड़ते हैं आपका, तो आंसर की आपकी दोस्तों बनती है लगभग 30 तारीख या फिर 28 तारीख, क्योंकि 29 को तो फिर आपका संडे है, ठीक है। 29 को तो आपका संडे, तो 29 को बहुत ही रेयर चांसेस बनते हैं। लेकिन आंसर की ज्यादातर जो डेट बनती है वो आपका 30 तारीख और 28 तारीख बनती है। चौथे दिन ये बनती है आपकी कि 3 दिन बाद में अगर ज्यादा जल्दी दे तो 3 दिन बाद, चौथे दिन ये दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि लगभग आंसर की दे रहे हैं आपकी 5 दिन बाद में और चौथे दिन आंसर की दे रहे हैं। तो लगभग ज्यादातर एक्सपेक्टेड है, मैंने आपको बताया कि 29 तारीख के आसपास, और पिछली वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि 29 तारीख के आसपास आपकी जो आंसर की दे सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के आधार पर उनके बेस पे यही डेट बन रही है। और जो मैंने आपको कट्टो बताई है, मेरी वाली कट्टो, वो आपकी कुछ जोन की ऐसी थी, गूगल फॉर्म के आधार पर मैंने आपको ये वाला बताया था कि आपकी जो कट ऑफ है कुछ जोन की, ये जो जोन है ये गूगल फॉर्म के अंदर हार्ड जोन, डेंजर जोन कहीं ना कहीं निकले, जिनकी कट ऑफ मैंने आपको ये बताई थी और बाकी के जोन की कट ऑफ मैंने आपको ये बताई थी। अब दोस्तों काफी बच्चे कह रहे हैं कि ये कम है, कुछ कह रहे हैं ज्यादा है, तो ये आपकी भी रॉ स्कोर के ऊपर है, ये आपकी रॉ स्कोर के ऊपर है। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं विद नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स जुड़ेंगे।
यहाँ पे देखिए मैंने 67 बोला तो ये 70 प्लस चली जाएगी नॉर्मलाइजेशन होकर, ठीक है। अब आपकी जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आपको बताऊंगा जो हार्ड शिफ्ट है उनकी कट ऑफ क्या है, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी हार्ड शिफ्ट वालों को, और जिनकी जो हार्ड शिफ्ट नहीं है उनको नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलेगी। 90% बच्चों को बेनिफिट होता है, 10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं। तो वो बाकी दोस्तों आपको आंसर की आएगी उस दिन डाटा के साथ वो अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। फिलहाल आपका मैंने यही बताना था कि आपके आंसर की 29 तारीख के आसपास आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट को भी क्वेरी रहते हैं ना कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।